हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। वीडियो में आप आए, आपका स्वागत है। जैसा कि आप टाइटल में ही देख चुके होंगे कि रामायण में जो छिपा रहस्य है, आज के लिए संदेश वो तुलसीदास जी ने उसी समय ही लिख दिया है कि क्या हमें करना चाहिए। तो इसमें जो लिखा गया है इसका पालन करना चाहिए। इसीलिए यह लिखा गया कि आज के जीवन के लिए हमें क्या संदेश हमारे लिए है। तो संदेश की श्रृंखला तो बहुत है, बहुत से लोग अपने अपने अनुसार इसको बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा विचार करिए इस पे कि क्या सही है, क्योंकि ये मनुष्य के लिए लिखा गया है, किसी और के लिए नहीं लिखा गया। इस संसार में तमाम प्रकार के जीव हैं, कोई इसको समझ नहीं सकता, इसलिए यह हमारे लिए लिखा गया है। तो हमें समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। भगवान ने हमें चेतनता दी है। तो आइए आज हम चलते हैं श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड का 125 खा के चौपाई संख्या 4 पे चलते हैं। यहाँ ये चौपाई कह रही है और इसी चीज को संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 301 में ये सेम टू सेम बात यही लिखी गई है। आज हम रामचरितमानस से केवल जानेंगे। गीता में भी भक्ति का निरूपण किया गया है, ऐसा बात नहीं है, सभी ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि एक छोटे से क्लिप के रूप में जो रामचरितमानस का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला हमारा ग्रंथ है, हम इससे जानकारी लेते हैं और इसकी बात को मानते हैं, क्योंकि जब मानेंगे हम तभी जाके इसका कोई फायदा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो चौपाई जो इस प्रकार है कि जय लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति सुरत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। कहा गया है इसमें कि जहाँ तक वेदों ने जो भी साधन बतलाए हैं, वो चाहे अनेकों प्रकार के कर्म हो, धर्म हो, व्रत हो, और दानों में सबसे बड़ा दान हो, कितने प्रकार का संयम हो, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर चौपाई संख्या 3 में ये बात लिखी गई है कि नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया दुजे गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। इसमें कहा गया है कि अनेकों प्रकार के आप कोई जप तप संयम यज्ञ और कितना भी आप प्राणियों पे दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, जो भी विद्या विनय और विवेक बढ़ाई, ये जितनी भी अच्छे कार्य हैं हम संसार में कितना भी कर लें, इस जो रामचरितमानस में बताया गया है कि इन सब कार्यों का जो एक फल है, वह फल है भगवान की भक्ति। इतना मेहनत जो होता है पूरी दुनिया में, संसार में, यहाँ जाना वहाँ आना, नाना प्रकार के दान पुण्य करना, बड़ी बड़ी दूर तक का आके जा लेना, और हमारे मुस्लिम भाई हैं वो तो यहाँ तक चले जाते हैं कि मक्का मदीना तक चले जाते हैं, अपना पैसा समय सब खर्चा करके वहाँ तक जाने का मतलब जो निकल के आता है वह बस साकार ब्रह्म में प्रेम होना चाहिए। उनकी बातों का हमें आदर करना चाहिए।
अगर इस दुनिया में ये चीज़ नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। अकॉर्डिंग आप रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस हिंदुओं का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। जगह जगह पे रामचरितमानस का पाठ होता रहता है, तो इससे ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं जाता। लेकिन बात समझने की है कि क्या इन सब का फल हमको मिला जो इस रामचरितमानस में हमें संदेश दिया गया हमारे लिए, कि इन सब का जो फल है वह श्री राम जी की कृपा से मिलता है और कोई पाता है, सब नहीं पाते हैं। लेकिन संदेशा जाता है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये कार्य नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन पूरा निष्फल चला जाता है। और इस भक्ति का फल सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि आगे भी कह रही है कि जिसका मन अगर वक्त के साकार के सद्गुरु के चरणों में प्रेम हो जाता है तो कहते हैं वही सर्वज्ञ है, वही सब कुछ जानने वाला है, क्योंकि वो वेद ग्रंथ में लिखी बातों को जान जाता है। यहाँ भी जब तब बरस कितना भी सांसारिक कार्य इन माइक शरीर से कर लिया जाए, ये 5 तत्व के शरीर से कर लिया जाए, वह माया को ही ग्रहण कर सकता है। क्योंकि जब तक दिव्य नहीं मिलेंगे वो दिव्य चीज का दर्शन नहीं करेगा और दिव्य नहीं हो सकता फिर वो। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भक्ति का अनुरक्त है, प्रेमी है, तो वही गुणी है और उसी को ज्ञानी कहा गया। वही रत्न है इस धरती का, पंडित भी है, दानी भी है और वही धर्म परायण भी है, धर्म में निपुण भी है वही, और वही कुल इस खानदान का रक्षक भी है, यानी वही संत है, वही महापुरुष है। हम महापुरुष को पहचानने में गलती कर देते हैं और हमें लगता है कि ये नहीं है, क्योंकि हम पोशाक में आकर के छिप जाते हैं, हम पहनावे में आकर के पड़े रह जाते हैं कि ये कैसा महात्मा हो सकता है, इसके पास न चंदन है, ना कोई पीला वस्त्र है, ना कोई कंठी माला है। हमें उसकी तरफ ना देख करके उसकी बात को सुनना चाहिए, क्या ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है। तो हर एक चीज का, हर पूरी ग्रंथ का यही हल है। वो कहीं से आप पढ़ेंगे कि सद्गुरु के चरणों में प्रेम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा कर्म धर्म जो है, यज्ञ जप तप सब पूरा व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि इन सभी का फल भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। आइए हम अवतार वाणी की तरफ चलते हैं। निरंकारी अवतार वाणी में भी इसी चीज को लिखा गया। जगना जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है, त्याग के सारे रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। एक को जानो एक को मानो, एक को पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़िए, कर्म कमाना भक्ति है। आगे से कहा गया कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति के संबंध में यहाँ कहा गया है कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना इस संसार में ही यही भक्ति है। हम भक्ति समझते हैं कि पूजा पाठ, दान, यज्ञ जो भी हो रहा है, सांसारिक कर्म, मंदिर आना जाना, हम समझते हैं ये भक्ति है। और कहते हैं कि गुरु को रिझा लेना भक्ति है, गुरु को खुश कर लेना भक्ति है। कोई भी रगड़ा झगड़ा, घर परिवार, धन दौलत, कुछ भी हो, अगर गुरु को नहीं रिझाया, गुरु को नहीं खुश किया तो भी भक्ति नहीं है। और कहते हैं एक को जान करके और एक को मान करके
और उसको प्राप्त कर लेना, यानी उनकी बातों को मानना भक्ति है। कहन बाकी सारे कर्म छोड़े है, कर्म कमाना भक्ति है। बाकी जितने भी कर्म धर्म हैं, ये सभी को छोड़ करके एक ही कर्म कमाना है, प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करना, भगवान के आदेश का पालन करना, सद्गुरु के वचन को मानना ही भक्ति है। तो बहुत लंबा समय आपने दिया हमारे साथ, वीडियो पर ऐसे ही बने रहें और जो भी बात बताई गई शास्त्रों के अनुसार उसका पालन करें, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं। मैं एक रखने वाला हूँ, उसको परोसने वाला हूँ। तो जो चीज़ें हैं वो सीधा आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए पूरा उसका एड्रेस भी दे दिया हूँ, कहाँ पे क्या लिखा गया है। आप सादर आमंत्रित हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूँ। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।